नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कृषि के प्रकार टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। पिछले व्याख्यान में हम एग्रीकल्चर के 2 टाइप्स निर्वाह कृषि और विस्तृत कृषि के बारे में बातचीत कर चुके। कृषि का जो तीसरा प्रकार है वो बागायती कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, बागायती यानी कि इस प्रकार की कृषि जो बागानों में की जाती है, बड़े बड़े जो फार्म है उनमें की जाती है, उसको बागायती कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये मुख्य रूप से जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि की जो मुख्य विशेषता है वो ये है, इसमें कि स्पेसिफिक क्रॉप होती है, विशिष्ट जो फसल होती है वो ही उगाई जाती है। जैसे चाय है, कॉफी, गन्ना, केला, नारियल, इस प्रकार की स्पेसिफिक क्रॉप है वो लार्ज स्केल पे उगाई जाती है। इसकी जो मुख्य जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है और कैपिटल है वो विकसित देशों की कभी भी रहती है, अधिकांश है, और जो लेबर है वो विकासशील देशों से आती है। इससे जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो जो समशीतोष्ण कटिबंध के देश हैं उनको निर्यात कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये कृषि है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, परंतु इसके जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उनका उपयोग या उपभोग है वो शीतोष्ण और समशीतोष्ण कटिबंध के देश है, विशेष तौर से विकसित देश है, उनमें किया जाता है। कृषि का जो चौथा प्रकार है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय यानी इस प्रकार की कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु है उसमें की जाती है। विशेष तौर से भूमध्य सागरीय जलवायु है वो दोनों गोलार्धों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। भूमध्य सागर की तटवर्ती देश है, जैसे स्पेन है, दक्षिणी फ्रांस है, इटली है, साइप्रस, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के देश, और कैलिफोर्निया यूएसए का, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का केप प्रांत यानी दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो, और उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका दक्षिणी पश्चिमी भाग, परत के आसपास का भाग है, वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर इस जलवायु की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें ग्रीष्म काल है वो शुष्क रहता है, यानी वर्षा नहीं होती है, और शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, नारंगी, नींबू, उसके साथ ही अंजीर है, अंगूर है, जैतून है, इस प्रकार की कृषि की जाती है। और ये मुख्य रूप से कॉमर्शियल व्यावसायिक खेती है वो यहाँ इस क्षेत्र में की जाती है। जो कृषि का 5वां प्रकार है गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। जैसा नाम से ये स्पष्ट है, गहन कृषि यानी कि जो कृषि भूमि है उसके प्रति इकाई पर उन्नत बीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, इरिगेशन फैसिलिटीज है, उनका अधिक से अधिक प्रयोग करके प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन लेना इंटेंसिव फार्मिंग या गहन कृषि कहलाता है। ये मुख्य रूप से जो विकासशील देश है या जिनमें जनघनत्व ज्यादा है उन देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि अधिकांश जो फसलें हैं वो खाद्यान्न प्रकार की, जैसे गेहूँ, जो चावल है, मक्का, जवार, बाजरा, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो यहाँ पर उगाई जाती है, और उनका मुख्य उद्देश्य है वो जीवन निर्वाह होता है। कृषि का 6वां प्रकार है वो ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग यानी कि मुख्य रूप से इस प्रकार की जो कृषि है वो औद्योगिक क्षेत्र या शहरी क्षेत्र से जो उसका सराउंडिंग है, उसके आसपास का क्षेत्र है, कभी कभी वहाँ या उससे दूर भी इस
फल और सब्जियों की जो कॉमर्शियल फार्मिंग है वो की जाती है, और फिर वहाँ से ट्रक्स के माध्यम से परिवहन करके उनको शहर तक लाया जाता है। ट्रक्स परिवहन में ट्रक्स का अधिक उपयोग होने के कारण इस प्रकार की कृषि को ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी अमेरिका का क्षेत्र है और इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि यहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सामान्य प्रकार है। जल प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार, यानी कि जो पानी जल है उसकी प्राप्ति के आधार पे 4 भागों में जो एग्रीकल्चर है उसको बांटा जा सकता है। पहला है तर कृषि, वेट फार्मिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि ये विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और ये इस पर यहाँ पर मुख्य रूप से दोमट और चिकनी मिट्टी है वो पाई जाती है जो काफी उपजाऊ होती है। मुख्यतः भारत की यदि बात करें वेट फार्मिंग तो मालाबार तट है, दक्षिणी भारत और दक्षिणी बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में चावल और गन्ना वो फसलें उगाई जाती है। आर्द्र कृषि, ह्यूमिड फार्मिंग, यानी कि विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, इस प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। तीसरा सिंचित कृषि, इरिगेटेड फार्मिंग। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इरिगेटेड यानी कि फसलों को जब उनको प्राकृतिक रूप से जल पर्याप्त नहीं मिल पाता है तो कृत्रिम रूप से जो जल दिया जाता है उसको इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। तो 50 से 100 सेंटीमीटर वाले ऐसे क्षेत्र यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, इसलिए फसलों को कृत्रिम रूप से जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर गेहूं, जो चना, पसेज, जो दालें हैं वो, और आपके वेजिटेबल्स, इस प्रकार की जो फ्रूट्स, इस प्रकार की कृषि है वो यहाँ पर की जाती है। विश्व के अधिकांश कृषि क्षेत्र है वो इसी प्रकार का है। सिंचित कृषि के या जो इरिगेटेड फार्मिंग है। कृषि का चौथा प्रकार है वो शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग, यानी कि विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और इसमें जिसमें वर्षा होती है उसमें मिट्टी की जुताई करके पाटा लगा दिया जाता है, गहरी जुताई की जाती है, जिससे जो नमी है, मॉइस्चर है, उसका कम से कम ह्रास होता है और वो संरक्षित रहती है। इस प्रकार से वर्षा की जो नमी है उसको संरक्षित करके जो फसलें उगाई जाती है उसको शुष्क फार्मिंग या ड्राई फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज, बाजरा है, जवार है, मक्का है, रागी और इस प्रकार की जो क्रॉप्स है कम पानी वाली वो उगाई जाती है। इस प्रकार से टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार है, अपने पिछले 2 व्याख्यानों में उनका अध्ययन किया। निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे। इस प्रकार से समग्र रूप से अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में जो एग्रीकल्चर है वो विकासशील देशों की मुख्य रूप से 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन उस पर डिपेंड है और वो उसका स्वरूप है आदिम से कॉमर्शियल हो रहा है। और अभी भी आवश्यकता है कि एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है, चाहे वो हाई यील्डिंग वैरायटी हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की जगह बायो फर्टिलाइजर्स है उनका भी यूज करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिससे कि मृदा का स्वास्थ्य है वो मेंटेन रहे, मृदा का स्वास्थ्य, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, वो बंजर ना हो,